हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2024 जो कि 21 जनवरी को होने वाला है। ऐसे अभ्यर्थी जो सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पे 7 पॉइंट में कुछ प्लानिंग बताई गई है। आप किस तरीके से जो एक सप्ताह का टाइम बचा हुआ है, यानी कि 1 वीक का टाइम जो बचा हुआ है, उसमें आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करेंगे, प्लस उसके साथ साथ किस तरीके से प्लानिंग बनाएंगे जिससे कि आपका एग्जाम जो 21 जनवरी का होने वाला है वो प्रॉपर तरीके से हो, आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो। पिछला रिजल्ट आपने देखा था, जो पीआरटी था उसमें 24% रिजल्ट बना था। लगभग 14 लाख में से लगभग 2.5 लाख या 3 लाख लोग पास हुए थे, ठीक है। और पेपर 2 में आपका जो रिजल्ट बना था 12 लाख में से सिर्फ 1 लाख लोग पास हुए थे, यानी कि 8% रिजल्ट बना था। तो इसको देखते हुए अपनी प्लानिंग अच्छी बनाइएगा, नहीं तो फिर पेपर फिर वही रहने वाला है। सीटेट ही बना रहा है, सीबीएसई बना रहा है, ठीक है। सीटेट का पेपर है और सीबीएसई बना रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो पेपर वैसा ही रहेगा। तो अपनी प्लानिंग अगर बेहतर नहीं बना रहे हैं तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी। और ज़्यादा लोग किससे फेल होते हैं? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से। देखेंगे अगर 4-4 लाख लोग ऐसे हैं दोनों पेपर में जो 2-2, 4-4 नंबर से फेल हुए हैं। मतलब अगर किसी को 82 लाना है तो उसके 79 रह गए, 77, 80 रह गए हैं, किसी के 1 नंबर। मतलब ऐसे तो पेपर 2 में भी ऐसे जिसके 90 हैं अगर देखा जाए तो। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो बिहार शिक्षक भर्ती या अन्य शिक्षक भर्तियाँ अदर स्टेट में आ रही हैं उसके लिए आपके पास 90 प्लस स्कोर रहेगा, तभी आप शामिल हो सकते हैं, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, अभी कुछ ऐसे भर्ती जो बीपीएससी में जिनका सिलेक्शन हुआ था सीटेट की वजह से, जो अदर स्टेट के थे उनको बाहर कर दिया गया जिनके 90 नहीं थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं चलता हूँ आपको पहले पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट, इस समय आप क्या करेंगे? रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। जो चीज़ें आप पढ़ लिए हैं उन्हीं का रिवीजन करिए। एक वीक में नई चीज़ें पढ़ने से बचें, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है आपका, इस समय रिवीजन अच्छे तरीके से करिए। जो चीज़ें पढ़ ली हैं उसको रिवीजन करिए, ठीक है। एक बार मैं सारे पॉइंट को डिस्कस कर दे रहा हूँ, फिर आपको उन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट रिवीजन हो गया आपका। दूसरा पॉइंट, देखिए लास्ट समय में होता क्या है कि लोगों के अंदर थोड़ा सा जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे पास आता है एग्ज़ाम, उन्हें थोड़ा सा घबराहट होने लगती है कि माइंड में किस तरीके से पेपर आएगा, क्या रहेगा क्या नहीं। जिन्होंने पेपर दे दिया है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पहली बार पेपर देते हैं सीटेट का, थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मतलब थोड़ा सा माइंड में ये रहता है ना कि किस तरीके का पेपर आएगा, बहुत हार्ड ना हो जाए, हम पास होंगे कि नहीं, फेल तो नहीं हो जाएंगे, आगे शिक्षक भर्ती आ रही है, अगर फेल हो गए तो क्या होगा। ये सब बातें बात की हैं भाई। अभी जो हो रहा है उसको शांत दिमाग से पूरा अच्छे से प्रॉपर तरीके से तैयारी करिए, और जो 1 वीक का टाइम बचा है उसमें अपना पूरा जी जान लगा दीजिए, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट अगर देखें तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि नया कुछ ना पढ़ें, ठीक है। जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उन चीज़ का रिवीजन करें। अब देखिए इतना टाइम मिला था 5 से 6 महीने का, आई थिंक सिलेबस तो पूरा कर ही लिया होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी का अगर कुछ छूट गया हो तो ये नहीं कि उसको पढ़ने के चक्कर में अपना रिवीजन ही कुछ ना करें, ठीक है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका पढ़ा हुआ भी बेकार हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए जो नई चीज़ें हैं उसको छोड़ दीजिए। देखिए जो मेन पॉइंट हैं, जैसे समावेशी शिक्षा हो गया, फिर इसके बाद आनुवंशिकता तथा पर्यावरण हो गया, सतत और व्यापक मूल्यांकन हो गया। इन सब पॉइंट को आप रिवाइज करिए अच्छे से। फिर उसके बाद लिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद आपका पेडागॉजी वाला पार्ट जो है, हिंदी और संस्कृत या इंग्लिश का जिन्होंने लिया है उसके 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान आते हैं। अगर आप 15 करेंगे तो 14, 13 आपके कहीं नहीं जाएंगे। अगर ढंग से उसको 2-3 पेपर प्रीवियस ईयर का पेपर बना लेते हैं तो आपके लगभग 12 से लेकर 14 के बीच में आपका स्कोर 15 में से हो जाएगा। 2 सब्जेक्ट के, पेडागॉजी का बता रहा हूँ, कंटेंट का नहीं, पैराग्राफ का नहीं बता रहा हूँ मैं। पेडागॉजी के जो 15-15 आते हैं, अगर आपने हिंदी संस्कृत लिया होगा तो दोनों में 15-15 मार्क्स के होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे पिछला पेपर जरूर बनाएं। पिछला पेपर जरूर सॉल्व करें, ठीक है। इस चीज़ को अगर कोई छोड़ रहा है ना तो आपको वहाँ पे सीधे नए क्वेश्चन दिखेंगे और फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी अगर आप पेपर बना लिए हैं पहले से, ज़्यादातर अभ्यर्थी बना के ही जाते हैं 80%। जो फिर भी अभ्यर्थी छूट गए हों तो अगर उन्होंने पेपर नहीं बनाया तो देखिए जो 2021 से लेके करके इधर जो पेपर हुए हैं, और 2023 का तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही हार्ड पेपर आया है। इस लेवल को अपने आप को
थोड़ा सा प्योरीफाई करिएगा अपने आप को कि किस तरीके से हम हमारा किस तरीके से तैयारी है या नहीं। बहुत हार्ड नहीं बोलेंगे, प्लानिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैं एक तरीके से यहाँ डराने की बात नहीं कर रहा हूँ। हार्ड होने का मतलब थोड़ा सा अच्छा पेपर था, तो अपने आप को थोड़ा सा ढंग से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा ही आ रहा है। अब आप जान लीजिए 14 लाख में से 3 लाख पास हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं लेवल क्या है। और पेपर 2 का तो पूछिए मत, उसमें से आपके 12 लाख में से 1 लाख पास हुए हैं, मतलब 11 लाख सीधे फेल हो गए हैं। और ज़्यादातर फेल किससे होते हैं? 2 से लेके 1 नंबर, 2 से लेकर के 10 नंबर के बीच में, इसी में सब ज़्यादातर लगभग 5 लाख से 6 लाख ऐसे लोग रहते हैं जो इतने नंबर से ही फेल रहते हैं। और उसका रीज़न अभी मैं बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, अभी उसको उसके बाद उसी पे चल रहा हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट वही है। देखिए, अपना पूरा टाइम, पूरा समय यूट्यूब पर ना दें, ठीक है, ना दें, ना दें लिखा हो, पूरा समय यूट्यूब पर दें ये मत सोच लेना, नहीं देना है, ठीक है। पूरा समय यूट्यूब पर नहीं देना है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ लाइव क्लासेस करके अगर आप चले गए हैं तो उससे सीटेट क्लियर हो जाएगा, तो ये भूल है आपकी, ठीक है। पूरा समय यूट्यूब पे ना दे। यूट्यूब पे आपको लाइव क्लासेस करनी है तो शाम के टाइम लाइव क्लासेस कर लीजिए। सुबह से अपना जो भी टाइमिंग है, सुबह अपना लाइव क्लासेस 2-3 घंटे का शाम में अगर लेना है आपको, अगर आपकी इच्छा कर रही है, आपने ऑलरेडी पहले भी ले रखा होगा, तो एक वीक में अपने आप को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और उसके साथ साथ सुबह में जो टाइम सुबह का बचता है 12 बजे तक या 2 बजे तक, उन सब में अपना चैप्टर जो जो चीज़ें हैं उसको रिवाइज करिए, पेपर बनाइए और खुद पेपर सॉल्व करके देखिए मेरे कितने स्कोर आ रहे हैं। देखिए, जो लाइव क्लासेस होती हैं उसमें होता क्या है कि उसमें क्वेश्चन आप टिक कर लेते हो, ठीक है, लेकिन आपको अपनी रियलिटी नहीं पता चलती कि मेरा कितना स्कोर बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पढ़ के जाइए या कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, लाइव क्लास करिए। लाइव क्लास के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल करिए लाइव क्लास, लेकिन सुबह जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तो समस्या हो सकती है। अगर भाई बहुत टैलेंटेड है तो बात अलग है, मैं उसके लिए नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 12 लाख में से 1 लाख लोग पास हो रहे हैं पेपर 2 में, तो टैलेंट दिख नहीं रहा है मुझे कहीं भी। और यहाँ पे 14 में से जो पेपर 1 है, पेपर 1 में अगर 14 में से 3 लाख के आसपास पास, पूरा 3 लाख नहीं था, बोल सकते हैं 2.25 लाख, मतलब कि 2,75,000 से आसपास, उससे ज़्यादा ही था थोड़ा सा। तो अगर इतने लोग पास हो रहे हैं तो सीधे सीधे इतने लोग फेल हो रहे हैं ना भाई, उनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा टैलेंट होता तो ये 1 लाख ना हो के कम से कम 5 लाख तो होना चाहिए पास। 1 लाख पास है, कहाँ गया टैलेंट? 14 लाख में से 3 लाख लोग पास हो रहे हैं और सब गायब हो गए, 11 लाख कहाँ गया सब? तो पेपर अच्छा खासा आ रहा है, इस ज़्यादा हाव भाव में मत रहना करे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। थोड़ा सा मतलब अपने आप को डिसिप्लिन में रखिएगा बस। पेपर बहुत टफ नहीं आता, लेकिन अपने आप जो प्लानिंग है आपकी, अगर वो अच्छे से बना के जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज़ और बता दो, कुछ लोग हवा में उड़ रहे हैं, जैसे यूट्यूब पे डल जाते हैं 135 नंबर, 140 नंबर, 120-25 नंबर। तो ये मैं बता दूं ना, 5% लोगों के नंबर आते हैं ऐसे, इक्का दुक्का देखे होगे बस, ठीक है। बता रहा हूँ पूरे में से 5% मान लो, मैं 5% ज़्यादा ले रहा हूँ, इतना आते नहीं है सबके, 5% बहुत हो जाएगा, फिर भी मैं ज़्यादा ही लेके बता रहा हूँ। तो और सब आप सोचिए, आप पास होने के लाले पढ़ रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने इसके स्कोर थे। इस चक्कर में आप ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट पढ़ते रह गए और कि मेरे 140 आएंगे, पता चल रहा है कि पेपर ऐसा आ गया कि आपके 90 नंबर और 82 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, पास होने के लायक भी नहीं बचे हो। तो इस चीज़ को आप खुद अपने आप को तौलिएगा कि मैं किस लेवल में हूँ। इसके बारे में मैं तो नहीं बोल सकता ज़्यादा ना, कि आप किस तरीके की तैयारी है आपकी, किस तरीके की नहीं, ये तो आप ही जानते हैं, ठीक है। तो पूरा समय यूट्यूब पे ना दें, बिल्कुल दें, मैं बोल रहा हूँ ना, शाम में अपना यूट्यूब पे दें, या जैसे आप पढ़ रहे हैं, थक गए हैं, 3-4 घंटे पढ़ लिया, एकदम मन लग रहा है ऊबन आ गई है, तब आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे थोड़ा सा अपना थोड़ा पढ़ भी लेंगे और जो भी है न्यूज़ देख लेंगे। ये सब चीज़ों को अपना इस तरीके से बनाइए। शाम के टाइम अपना लाइव क्लासेस जो भी होती है इन सब चीज़ को देख लीजिए। फिर 6th पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब एग्ज़ाम में देखिए क्या होता है, आजकल पढ़ने का तरीका बदल गया है। जो लोग जैसे सोने का जो समय था, पहले क्या था, पढ़ाई 4 बजे भोर में पेरेंट्स जगा देते थे, या इस तरीके से ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, स्पेशली गर्ल्स जो होती हैं भोर में उठ के ही पढ़ती हैं। लेकिन बॉयज़ क्या होते हैं 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक ऐसे, मतलब कि 12 से लेके 2 बजे तक के बीच तक, शाम से लेके ऐसे पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। तो
ये आदत अपनी सही कर लीजिएगा। सीटेट में बता रहा हूँ इतने ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन होते हैं, अगर आप सो के नहीं जाओगे, सोना जरूरी है। यहाँ पे हम पूरा लिख देते हैं। एग्ज़ाम में जब भी आप जा रहे हो, ये सोने की बात हो रही है, जब भी आप एग्जाम में जा रहे हो, और याद रखना लास्ट दिन आपका टाइम टेबल नहीं बन पाएगा। आप सोचो कि लास्ट दिन में 11 बजे सो जाऊं या 10 बजे सो जाऊं ना, नींद ही नहीं आएगी। पहले बता दे रहा हूं, ये रियल फैक्ट होता है। आदत तो आपको पता ही है, जो हमेशा 12 बजे या फिर 2 बजे सोया है, उसे 11 बजे 10 बजे नींद कैसी आ जाएगी, और ऊपर से स्ट्रेस बढ़ेगा। तो एक हफ्ते का टाइम है। जो लोग ज़्यादा 12 बजे तक और 2 बजे तक जगते थे, कोशिश करिए कि 11 बजे सोने की आदत डालिए, और कम करते हुए 10-11 इस तरीके से सोने की डालिए आदत, ठीक है। क्योंकि जब पेपर सुबह होगा, 9:30 से पेपर है, ठीक है, 9:30 के आसपास होगा, जो भी होगा, अभी उसके बारे में वीडियो भी बनाऊंगा मैं। तो आपको लगभग 1-1.5 घंटे पहले पहुंचना है सेंटर में, नहीं तो सेंटर बंद हो जाएगा। तो आपको सोने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये सोचना कि 8 बजे तक सो के हम आराम से जाएंगे, 8 बजे वहाँ एंट्री बंद हो जाएगी भाई। 8 बजे मतलब 8, 9, 9:30 तक कोशिश करिए कि मतलब 6 बजे उठेंगे आप, या 5 बजे उठ के नहाना धोना, निकलने में, सेंटर पहुंचने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप 12-1 बजे सोएंगे तो आपके पास सोने का टाइम मिलेगा 2-3, उसमें अच्छे से नींद आई या नहीं आई, ये तो बात की बात है। तो जो लोग ज़्यादा लेट तक पढ़ रहे हैं, वो कोशिश करें दिन में अपना खूब पढ़ें, लेकिन रात में अपना 10 बजे तक, 9 बजे तक, या 9, 10, 11, मैक्सिमम 11 जान लेना, ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ, जो लोग अच्छे से सो के जाएंगे, लगभग 7 या 8 घंटे नींद पूरी करके जाएंगे, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम मत करिएगा। 6 घंटे भी ठीक है, लेकिन 7-8 जो घंटे सो के जाएंगे, उनका पेपर बहुत ही बेहतर जाएगा। आपके सोचने की क्रिएटिविटी एकदम बहुत अच्छी हो जाएगी। आप हर क्वेश्चन पे दिमाग लगा पाएंगे। मैथ्स के क्वेश्चन जो वहाँ पेडागोजी आते हैं, उनमें क्वेश्चन, अगर आप नींद से एकदम पागल हो रखे हैं, नींद आ रही है, 3 घंटे सो के गए हैं, आप सीटेट का पेपर नहीं बना पाएंगे। ये कोई वैसा डायरेक्ट क्वेश्चन वाला नहीं है कि इसका आंसर ये, इसका आंसर, इसमें आपके दिमाग का ही खेल है। अगर आपका दिमाग वर्क कर रहा है तो 15 5 जा 75 क्वेश्चन पेडागोजी की आती है सीधे। पेडागोजी में आपका माइंड चेक करता है वो। पेडागोजी का मतलब ही है माइंड चेक करना। तो माइंड के ऊपर जब प्रेशर डालोगे, जब माइंड शांत रहेगा, सो के जाओगे तो माइंड शांत रहेगा, आपको इजाज़त देगा हर चीज़ सोचने की। अगर आप सो के नहीं जाओगे तो स्ट्रेस में रहेगा माइंड, कभी अंदर आप माइंड के अंदर झाँक ही नहीं पाओगे, देख ही नहीं पाओगे कि क्या चीज़ मैंने पढ़ा था, या कैसे इसको कैसे सोच सकते हैं। आपका सर दर्द करता रहेगा, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम होगी। तो इन सब चीज़ों से बचें, अच्छे से नींद पूरी करके जाएँ, ठीक है। तो ये बहुत ही जान लीजिएगा, ये एग्जाम का बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है ये सोना। अगर आप एग्जाम अभी से आदत बना लीजिए, ये सोचिए कि 2 दिन में आदत बना लेंगे तो ये नहीं होने वाला है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद 7वां पॉइंट जो है आपका, एग्जाम सेंटर पे कुछ लोग होता है कि घर पे अरे पढ़ लेते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, जैसे मतलब अभी बहुत टाइम है। याद रखिएगा, एंट्री रोने लगते हैं लोग, एंट्री बंद हो जाती है ना, तो सीधे नॉट अलाउड रहता है। फिर वहाँ पे लड़कियाँ और जो भी स्टूडेंट रहते हैं, बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स, किसी को एंट्री नहीं मिलती। बहुत लोगों का एग्ज़ाम छूट जाता है। तो समय से निकलें, एग्ज़ाम में समय से निकलें, समय से निकलें। समय से नहीं निकल रहे हो, फिर वही लास्ट में जाके कुछ लोगों के एग्जाम छूट जाते हैं, और जैसे एकदम लास्ट में पहुंचते हो तो अरे भाई जल्दी मेरा पेपर नहीं मिला, मैं लेट हो रहा है, या डिफरेंट टाइप की माइंड, मतलब पूरी बॉडी एकदम बहुत ही ज़्यादा जैसे हॉपलेस रहती है, डरे हुए रहते हैं, मेरा टाइम निकल गया है, अब मैं पहुंचूंगा कि नहीं। रास्ते भर एकदम पूरा दिमाग को डिस्टर्ब कर लोगे। अभी तो आपके दिमाग की ज़रूरत है, 2.5 घंटे पूरा दिमाग की ज़रूरत है। इसमें सीटेट का मतलब होता है पेडागोजी और कॉन्सेप्ट। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत लेंदी आते हैं, अगर इसमें जो 15 नंबर को सॉल्व करना आता है। पैराग्राफ इतने बड़े बड़े रहते हैं। अगर आपका माइंड शांत नहीं है, सोए नहीं हो, तो पेपर बहुत बेकार जाएगा। इसलिए नींद पूरी करिए और समय से निकलिए और एग्जाम पे पूरा अच्छे से जाइए, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप इन सब पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली आपका, मैं बता दे रहा हूँ, जो पासिंग वाला मार्क्स होता है 90 नंबर, इसमें जो 2, 4, 6, 8, 10 नंबर, मैं बता रहा हूँ आप 95, 100 क्रॉस कर जाओगे एकदम अच्छे से। और जो लोगों का भाई तैयारी अच्छे से, वो और 10+ नंबर का स्कोर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए भी आपको एग्जाम में जाना है। अभी आपके पास टाइम है थोड़ा सा, इन सब चीज़ों को आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा? कोशिश किया है मैंने कि आपको सारी बातें जिस तरीके से आपका जैसे मतलब आप किस तरीके से अपने आप को
सेट कर सकते हो एग्जाम से पहले। तो उन सभी बातों को मैंने कोशिश की है कि बताने की। अगर कुछ पॉइंट छूटा होगा तो आने वाले समय में जो भी वीडियो आएंगे तो उसमें मैं आपको डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।